चिंटू एक छोटा सा लड़का था जो हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आता था, लेकिन ज्यादातर अपने मजेदार झूठों और मस्ती की वजह से। उसके स्कूल में सब उसे लेट किंग कहते थे, क्योंकि वो हर दिन स्कूल देर से पहुंचता था। हर सुबह उसकी मम्मी चिल्लाती, चिंटू जल्दी उठ, नहीं तो स्कूल की बस निकल जाएगी। और चिंटू कहता, बस 5 मिनट मम्मी, सपना बहुत अच्छा चल रहा है। फिर वो आधे बालों में तेल लगाए, एक जूता पहने और दूसरे जूते की लेस खोलकर भागता हुआ स्कूल पहुंचता, हाथ में ब्रेड जैम का टुकड़ा और चेहरे पर वही पुरानी मासूम मुस्कान। क्लास में पहुंचते ही टीचर की आवाज गूंजती, फिर से लेट चिंटू। चिंटू हाथ जोड़कर कहता, मैडम सच में मैं टाइम पर निकला था, पर रास्ते में एक गाय बैठी थी, मैंने उसका इंटरव्यू ले लिया। क्लास हंसी से फट पड़ती। टीचर सिर पकड़ लेती, ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा। लेकिन चिंटू के अंदर कुछ अलग था। वो जब भी पेंसिल उठाता दुनिया भूल जाता था। उसकी कॉपी में गणित नहीं, बल्कि आसमान में उड़ते गुब्बारे, पेड़ पर बैठे हंसते पक्षी और बोलती किताबें बनी होती। उसका दोस्त बंटी कहता, तू पागल है क्या, हमेशा चित्र ही बनाता रहता है। चिंटू हंसकर जवाब देता, पागल नहीं बंटी, कलाकार, दुनिया को थोड़ा रंगीन देखता हूं। उसे क्या पता था, बहुत जल्द उसकी ये रंगीन सोच सचमुच जादू बन जाएगी। रहस्य, एक दिन स्कूल से लौटते वक्त बारिश होने लगी। चिंटू दौड़कर एक पुरानी दुकान की छत के नीचे जा खड़ा हुआ। मेहरा एंड सन्स स्टेशनरी शॉप, 1975 से। दुकान में अंधेरा था, पर एक शेल्फ पर रखी सोने जैसी चमकती पेंसिल चमक रही थी। उससे नीली सी रोशनी निकल रही थी। चिंटू अंदर गया और बोला, हेलो, कोई है? काउंटर के पीछे से एक बूढ़े अंकल निकले, सफेद दाढ़ी, मोटे चश्मे और चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान। उन्होंने कहा, बेटा ये पेंसिल ले लो, लेकिन याद रखना इसे सिर्फ अच्छाई के लिए इस्तेमाल करना। चिंटू बोला, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं अंकल। अंकल मुस्कुराए, कुछ चीजें पैसों से नहीं मिलती बच्चे, बस एक वादा चाहिए, इसे गलत काम में मत इस्तेमाल करना। चिंटू ने वादा किया और पेंसिल उठा ली। जैसे ही उसने पेंसिल को छुआ, उसकी उंगलियों में हल्की बिजली जैसी लहर दौड़ गई। हवा में एक मीठी सी संगीत की ध्वनि गूंज उठी। चिंटू बोला, वाह, ये तो सच में जादू जैसी लगती है। अगली सुबह चिंटू फिर देर से उठा, बिल्कुल आम दिनों की तरह। जल्दी जल्दी स्कूल का बैग उठाया तो देखा, होमवर्क, कॉपी खाली थी। वो बोला, अब तो डांट पक्की है। फिर अचानक उसे याद आया, वो जादुई पेंसिल। चलो ट्राई करते हैं, उसने कहा। उसने एक कॉपी बनाकर उसमें लिखा, मैथ्स होमवर्क। जैसे ही आखिरी लाइन खींची, पन्ने में से एक असली कॉपी बाहर गिर पड़ी, पूरी लिखी हुई। हे भगवान, चिंटू उछल पड़ा। ये तो सच में जादू है। अब चिंटू का खेल शुरू हुआ। उसने आइसक्रीम बनाई और असली आइसक्रीम टेबल पर। उसने खिलौना कार बनाई और असली कार चलने लगी। बंटी बोला, चिंटू तू तो जादूगर बन गया। चिंटू मुस्कुराया, अब मैं हूं आर्टिस्ट किंग। लेकिन मजा ज्यादा देर नहीं चला, क्योंकि जादू हमेशा दो तरफा होता है। स्कूल में साइंस प्रोजेक्ट का दिन था। टीचर ने कहा, बच्चों कोई यूनिक चीज बनाओ। चिंटू ने सोचा, चलो कुछ शानदार बनाते हैं, एक प्यारा सा ड्रैगन। उसने पेंसिल उठाई और बनाया, हरी चमड़ी वाला, गोल आंखों वाला, मुस्कुराता हुआ छोटा ड्रैगन। पर जैसे ही आखिरी लाइन खींची, कॉपी हिलने लगी और उसी में से निकल आया असली ड्रैगन। ड्रैगन बोला, हेलो मास्टर। चिंटू की सांस अटक गई। ये बोल भी रहा है। शुरू में तो मजा आया, बच्चे हंसे, फोटो ली, लेकिन कुछ ही देर में ड्रैगन ने छींक मारी और मुंह से निकली आग। टीचर की मेज जल गई, बच्चे चिल्लाए और स्कूल में भगदड़ मच गई। प्रिंसिपल गरजे, चिंटू ये क्या तमाशा है? चिंटू बोला, सर ये मेरा साइंस मॉडल है, थोड़ा एक्स्ट्रा रियल हो गया। पूरा स्कूल धुएं से भर गया। चिंटू को समझ आया, अब बात बिगड़ चुकी है। घर पहुंचते ही चिंटू चुप हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने सब गड़बड़ कर दी। उसने पेंसिल उठाई और ड्रैगन को मिटाने की कोशिश की, लेकिन पेंसिल से कुछ नहीं हुआ। फिर उसे ख्याल आया, जब पेंसिल बना सकती है तो शायद रबर भी बना सकती है।
उसने बनाई एक चांदी जैसी चमकती रबर। रबर जिंदा हो गई। उसने आंखें खोली और कहा, मैं केवल सच के लिए काम करती हूं। चिंटू ने कहा, कृपया मेरे ड्रैगन को मिटा दो, वो सबको डरा रहा है। रबर बोली, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, पहले उससे बात करो। चिंटू भाग कर गया और बोला, ड्रैगन, मुझे माफ कर दो, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। ड्रैगन मुस्कुराया, मुझे पता है, मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता था। चिंटू रो पड़ा। उसने धीरे धीरे रबर चलाई। ड्रैगन आसमान की नीली रोशनी में घुल गया। गुड बाय माय फ्रेंड, आखिरी शब्द हवा में गूंजे। उस दिन के बाद चिंटू ने वादा किया, वो जादू का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करेगा। उसने स्कूल के लिए एक नया खेल का मैदान बनाया, गांव के बच्चों के लिए लाइब्रेरी और पापा के लिए एक नया स्कूटर। लोग बोले, चिंटू जो बनाता है वो सच हो जाता है। वो मुस्कुराकर कहता, नहीं, ये बस अच्छे दिल की ताकत है। कुछ दिन बाद वो वापस उसी दुकान गया, लेकिन दुकान गायब थी। बस एक पुराना कागज पड़ा था जिस पर लिखा था, सच्चा जादू वही है जो दिलों को जोड़ दे। चिंटू ने पेंसिल बैग में रखी और बंटी से कहा, चल आज कुछ बड़ा बनाते हैं, सपनों का शहर। दोनों ने पेड़, घर, खेल का मैदान, हंसते बच्चे और एक चमकता सूरज बनाया। धीरे धीरे पूरी बगिया सुनहरी रोशनी से भर गई। बंटी ने पूछा, क्या ये जादू कभी खत्म होगा? चिंटू मुस्कुराया, जब तक दिल में कल्पना और अच्छाई है, जादू कभी खत्म नहीं होता। और आसमान में पेंसिल की सीख, मोरल, कल्पना में ताकत है, लेकिन इंसानियत उसे खूबसूरत बनाती है। इमेजिनेशन इज पावर, बट काइंडनेस इज मैजिक।